हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज ट्रेजर। आज स्टैंडर्ड 9 की वीडियो सीरीज में प्रैक्टिस सेट 1.1 हम सेकेंड वीडियो में देख रहे हैं। आई होप आप सब ने रिवाइज कर लिया होगा फर्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसी के बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ओके अगर आपने नहीं किया होगा तो प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिए और बाहर भी कर लीजिए। ओके अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अभी हम लोगों को उस सेट किस में लिखने के लिए बोला है उन लोगों ने? रोस्टर फॉर्म में। कल ही मैंने आपको बोला था दो मेथड है, एक रोस्टर फॉर्म मेथड है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म मेथड है। ओके रोस्टर मेथड मतलब क्या था, उसमें हम लोग कॉमा देख के लिखते थे। ओके तो अभी आपको स्टेटमेंट दिया होगा और उसके बेसिस पे आपको सेट बनाने हैं, जो बीच में कॉमा देना जरूरी है और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, अभी सबसे पहला क्वेश्चन सेट इन रोस्टर फॉर्म में। ओके फर्स्ट वाला है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अभी कल ही मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, कि इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर्स होते हैं। ओके तो हम लोग को वही सेट बनाने के लिए बोला है। तो सेट को हम लोग पहले नेम देते हैं, कुछ तो नाम रखते हैं हम लोग। तो कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही नाम लेने का, नहीं तो आप अपने खुद के मन से भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ए से डिनोट किया है, तो सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना है। तो इवन नंबर्स बोला है, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 2, 4, 6 एंड आगे इन्फिनिटी होता है। तो उसको क्लोज भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 बोला है। अभी इवन प्राइम नंबर्स बोला है। प्राइम नंबर्स तो हम लोगों को मालूम है 1 to 100 के बीच वाले, मैंने आपको लिख के भी दिए हैं। तो हम लोगों को कौन सा बोला है? सिर्फ 1 to 50 वाले में उनके बीच वाले ही नंबर्स बोले, लेकिन प्राइम भी होने चाहिए। और वो कैसे होने चाहिए? इवन होने चाहिए। अभी हमने प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट जब देखा तो उसमें मैंने बोला था आपको सब प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। लेकिन एक ही ऐसा नंबर है जो मैंने नोट में भी लिख के दिया था, जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। कौन सा नंबर है वो? ओनली 2। तो बी, जिसको हम लोग नाम दिया सेट को बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ही 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। एक ही नंबर है तो एक ही लिखेंगे हम लोग। ओके 1 to 50 के बीच में इवन प्राइम नंबर ओनली 2, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। थर्ड वाला है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी नेगेटिव इंटीजर्स का सेट बोला है करने के लिए। इंटीजर्स वो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है। इंटीजर्स कौन से होते हैं? एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन के बीच में 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम लोगों को नेगेटिव इंटीजर्स बोला है, मतलब कौन से? जिनको माइनस साइन होता है। तो सी से डिनोट किया इसको। सी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -1, -2, -3, -4 एंड आगे इन्फिनिटी, ऐसे डॉट डॉट करके ब्रैकेट क्लोज करने का, ऐसे सेट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ वन क्या दिया है? 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम मतलब सुर, जो हम लोगों के सारे गमा पधनिसा होते हैं, वो 7 सुर होते हैं, सभी हम लोगों को मालूम है। तो पूरे लिखने के, ओके तो डी से डिनोट किया इसको। तो डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सा, रे, ग, म, प, ध, नी एंड सा एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबके बीच में कॉमा होना जरूरी है। ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अभी उन लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, हम लोगों को वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ओके अभी फर्स्ट वाला कौन सा दिया है? 4/3। ये साइन को मैंने पहले ही आपको बताया था, क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग। मतलब 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, मतलब क्यू ये सेट में 4/3 आता है या फिर बिलोंग करता है। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग? 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, मतलब क्यू के सेट में 4/3 ये एलिमेंट आता है। ओके सिर्फ स्टेटमेंट लिखने को बोला है, तो सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखेंगे। नेक्स्ट वन कौन सा दिया है?
-2 नॉट बिलोंग्स टू सेट n। अभी यहाँ पे बोला है ऐसा क्रॉस साइन होगा उसके ऊपर तो वो बिलोंग नहीं करता है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग उसको? -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। अगर एलिमेंट होगा तो यस इट इज एन एलिमेंट, अगर नहीं होगा तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में बोला तो ऐसे ही लिखेंगे। थर्ड वन, p इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। अभी उन लोगों ने ये लिख के दिया तो हम लोगों को कैसे लिखना है वो स्टेटमेंट फॉर्म में। मैंने एक एग्जांपल में आपको सेट बिल्डर फॉर्म के मेथड में लिख के बताया था, सेम वैसे ही लिखना है। तो अभी कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग? सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। सेम वैसे ही लिखा, सिर्फ इनको क्या क्या बोलते हैं वो वर्ड्स हमने बीच में डाले। ओके, इजी है दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उन लोगों ने? राइट एनी टू सेट बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। मतलब उन लोगों ने क्या बोला है कि दो कौन से भी सेट लिखने के हैं, बट वो लिस्टिंग मेथड में भी लिखने के हैं और रूल मेथड में ही ऐसे कोई दो सेट आपको लिखने। ओके, तो अभी दो कौन से हैं? एक तो p वाला हम लोगों ने लिखा p, ये लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड में हम लोग कॉमा दे के लिखते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये कौन से नंबर का बनाया मैंने? इवन नंबर का सेट बनाया। वैसे ही q का कैसे लिखेंगे हम लोग? 1, 3, 5, 7, 9 एंड ये मैंने ऑड नंबर का एक सेट। अपने खुद से मन से आपको जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। मैंने ऑड इवन नंबर के ऐसे 4 सेट बना के आपको दिए। ओके, नेक्स्ट ये दो लिस्टिंग मेथड के हो गए। आगे रूल मेथड के बोला है। रूल मेथड मतलब उसको दूसरा नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अभी उसका एग्जांपल एक a इज इक्वल टू ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n मतलब नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर कौन सा? जो 1 से बड़ा हो और 10 से लेस देन हो, मतलब छोटा हो। ओके, खुद के मन से ही लिखना है, आप कौन सा भी बना सकते हैं। ओके, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में y सच दैट y बिलोंग्स टू i, मतलब इंटीजर्स। लेकिन y कैसे होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू। हाँ, एक मेन इम्पॉर्टेंट, अगर ये साइन के नीचे ऐसा लाइन होगा तो वो इक्वल टू होता है। इक्वल टू मतलब क्या? ये जो 3 नंबर है 3, वो 3 को भी इसमें इंक्लूड करना है, मतलब लेना है। अगर ये साइन नहीं होगा तो 3 को लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है अभी? y लेस देन और इक्वल टू, इसको और इक्वल टू ऐसे भी बोलते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब 3 से कम, मतलब 3 को भी लेना है। ठीक है, इक्वल टू साइन है इसलिए 3 को भी इंक्लूड करना है अगर आप सॉल्व करेंगे तो। अगर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है तो मत करिए। ओके, नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अभी उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, हम लोगों को उससे कैसे लिखना है? लिस्टिंग मेथड में लिखना है। लिस्टिंग मतलब मेथड मतलब क्या होता है? जो कॉमा देके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला में उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है? ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। मतलब जो इंडियन सोलर ईयर मतलब जो मराठी मंथ्स होते हैं हम लोगों के, वो लिखना है उसमें। ठीक है, तो अभी कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले सेट को नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में तो नाम नहीं बोला है, तो हम लोग अपने खुद के मन से भी दे सकते। तो a लिया मैंने, तो a इज इक्वल टू हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है। तो क्या क्या बोला है उन्होंने? सब इंडियन मंथ्स लिखना है हमें। ठीक है, तो सबके नाम लिखेंगे एक एक करके। फर्स्ट है चैत्र, कॉमा वैशाख, कॉमा ज्येष्ठ, कॉमा आषाढ़, कॉमा श्रावण, कॉमा भद्रा, कॉमा अश्विन, कॉमा कार्तिक, कॉमा अग्रहायण, कॉमा पौष, कॉमा माघ, कॉमा फाल्गुन और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीटेड। अगर आपको मंथ्स बोला है तो जितने भी मंथ्स है सबके नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड वाला
लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट ये वर्ड दिया है, उसके वर्ड के बीच में कौन कौन से लेटर्स है, वो लेटर का सेट बनाना है। मतलब बी से अभी डिनोट करेंगे तो बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में अभी ये वर्ड में जितने भी लेटर्स है वो सब एक एक करके लिखना है। ओके, रिपीट होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है क्या उन्होंने कि रिपीट नहीं होना चाहिए या फिर एक ही टाइम पे लिखना है, ऐसे कुछ नहीं बोला है। तो जितने भी वर्ड्स है वो एक एक करके लिखना है और बीच में कॉमा देते जाना है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने दिया है सेम वैसे भी लिख सकते हैं। उसका सीक्वेंस मतलब आगे पीछे करके लिखा तो भी चलेगा, ओ पहले लिखा सी बाद में लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो C, O, M, P, L, E, M, E, N, T एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना सिंपल है, सिर्फ लिखते जाना है। ओके, थर्ड वाला कौन सा बोला है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। अभी ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स मतलब कौन कौन से होते हैं, जो मेन 5 है। ठीक है, तो वो भी आपको मतलब इसके साथ जनरल नॉलेज भी थोड़ा रखना ज़रूरी पड़ेगा, जो जनरली होता है। मतलब सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं या फिर सरगम सूर रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, कैपिटल C लिया मैंने, C से सेट डिनोट किया, तो C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कौन से 5 ऑर्गन्स हैं हमारे, तो फर्स्ट आइज, नोज, स्किन, ईयर, टंग एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अभी हम लोगों को प्राइम नंबर लिखने के लिए बोला है, बट प्राइम नंबर्स तो हम लोगों के पास बहुत है, लेकिन कौन से प्राइम नंबर्स बोले हैं, सिर्फ 1 to 20 के बीच वाले। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने D से डिनोट किया, D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 तो नहीं है, तो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड ब्रैकेट क्लोज। सिर्फ 1 to 20 के बीच में ही प्राइम नंबर्स। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वाला ही एक आया, तो आपको सबको वो बाहर करना ज़रूरी है, जो पहले ही लेक्चर में मैंने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी कौन कौन से है जो वर्ल्ड में, तो कैसे डिनोट करेंगे वो भी आपको पता होने चाहिए सब। ठीक है, तो E से डिनोट किया मैंने, ये E इज इक्वल टू ब्रैकेट में एशिया, अफ्रीका, सब कॉमा देके लिखना है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन लोगों ने क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। अभी ये वाला जो हम लोगों ने लिखा वो सब कौन सी मेथड थी, लिस्टिंग मेथड थी, लेकिन अभी जो बोला है तो वो कैसे बोला है, रूल मेथड में बोला है। रूल मेथड में जैसे हम लोगों ने पहले देखा था वैसे ही। ठीक है, अभी वो लोगों ने लिस्टिंग मेथड में दिया होगा, हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है रूल मेथड में। फर्स्ट वाला दिया है, क्वेश्चन में दिया है A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अभी हम लोगों को ऐसे देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये नंबर्स में क्या ऐसा सिमिलैरिटी है, तो आपको ये मालूम भी होना चाहिए। मैंने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में बताया है कि स्क्वायर एंड उनके परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो जो स्क्वायर होता है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आपको ऐसे हम आना चाहिए आपको भी। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे 10 का स्क्वायर 100। मतलब ये सब जो दिए है क्वेश्चन में वो सब परफेक्ट स्क्वायर्स है। ठीक है, तो अभी इसको हमको लिखना किस में है, रूल मेथड में लिखना है। तो रूल मेथड में अभी कैसे लिखेंगे, सेम पहले स्टार्टिंग में तो सेट का नाम सेम ही लिखेंगे, A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ये सब क्या है, x की जगह पे लेने वाले हम लोग। ठीक है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू, ये सब क्या है, स्क्वायर है, तो n को क्या लिया मैंने, नंबर्स है, तो नंबर्स का स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमा, लेकिन ये जो n का स्क्वायर है तो n बिलोंग कौन से ग्रुप में करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कौन से इसमें आता है, तो n जिसमें बिलोंग करता है। ये साइन को पहले भी बताया मैंने, आगे पीछे वाले एक वीडियो में बताया था, वो जरूर देखो।
n को बिलोंग्स किस में किया है, नेचुरल नंबर में, जो कैपिटल N से होता है। तो n किस में बिलोंग है, नेचुरल नंबर में। लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी तक हैं। तो यहाँ पे देखने का, ये इसमें क्या किधर तक दिया है, 10 तक दिया है, और 10 का भी स्क्वायर दिया है। तो n कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटे हैं, लेकिन 10 को भी इंक्लूड किया है। ये वाला साइन मतलब 10 को भी इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है उसको ही लिखना है, सिर्फ ये लैंग्वेज में एक लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, और n इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, ऐसे लिखना। नेक्स्ट, सेकेंड इसमें क्या दिया है, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्वेश्चन में दिया है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इसको हम लोग रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, b उसका नाम सेम लिखने का इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x तो लेते ही हम लोग, तो x सच दैट x। अभी ये जो नंबर्स दिए है वो आपको थोड़ा सा देख के से समझ में आना चाहिए कि ये 6 का टेबल है। ठीक है, लेकिन वो भी पूरा नहीं दिया है उन लोगों ने। 6 कितने तक दिया है उन लोगों ने, 6 9 तक नहीं दिया है, 6 इंटू 8 48 तक ही दिया है, तो 9 को उसने इंक्लूड नहीं किया। तो हम लोग कैसे करेंगे, 6n लिखा है, इसके बीच में कुछ साइन नहीं होता, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। मतलब ये अभी यहाँ पे लिया कैसे है कि 6 मल्टीप्लाई 1, n नेचुरल नंबर में होता है, तो 1 लिया तो 6 इंटू 1 6, ऐसे ये 6 वाला आ गया। सेम वैसे 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12, तो 6 इंटू 2 12, ऐसे ही 6 इंटू 3, इसीलिए 6 कांस्टेंट रखा, और जो बाजू वाले जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वो n है, तो 6n ऐसे लिखा मैंने। n जो नेचुरल नंबर आता है तो ऐसे 1 2 3 ऐसा पूरा 6 का टेबल लिखा। लेकिन ये 6 तो बहुत सारे मल्टीपल्स में जा सकता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में किधर तक दिया है, 48, तो 48 कहाँ तक आता है, 6 मल्टीप्लाई 8 एंड 48, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48। तो n कैसे है, लेस देन है 9 से, 9 से छोटा है, मतलब 8 तक ही है। आप इसको अगर इक्वल टू के भाषा में लिखना है तो n लेस देन इक्वल टू 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 8 से छोटे, लेकिन 8 को भी उसमें इंक्लूडेड किया है। अगर इक्वल टू साइन नहीं देना है तो सिर्फ लेस देन 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे साइन नहीं है इक्वल टू का, तो 9 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 48 तक ही लिखा। ठीक है, थर्ड वन, c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में SMILE। अभी आपको आना चाहिए स्पेलिंग किसका है, स्माइल का स्पेलिंग है, तो ये कौन से लेटर्स है, स्माइल ये वर्ड में से ये लेटर लिखा है उन लोगों ने। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में Y सच दैट Y इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना ही लिखना है सिर्फ, ज्यादा इसको एक्सपांड नहीं करने का है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में क्या दिया है, D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, अभी ये तो आपको मालूम है ये कौन से डेज है हम लोग के वीक्स में से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पे आप लेटर जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, Z सच दैट Z इज अ डे ऑफ अ वीक, मतलब ये कौन क्या है, सब डेज है वीक में से। ठीक है, और ऐसे ही लिखने का, ब्रैकेट क्लोज करने का। नेक्स्ट वाला है x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में A, E, T। अभी ये किसके लेटर्स है, सब E ये वर्ड में से लिया है उन लोगों ने। ठीक है, सीक्वेंस भले ही उन्होंने चेंज किया तो चलता है, हम लोग सीक्वेंस चेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके है लेटर्स,
ईट ये वर्ड में से है, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स से डिनोट किया, यही लेने का। अगर यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है सेट का नाम, तो वो ही सेट का नाम हम लोग आंसर में भी लेंगे, खुद के मन से नहीं डालेंगे। अगर नहीं दिया है तो ही हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड ईट, ओके, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। सिर्फ जो दिया है वो ही सिर्फ हमको लिखने का है आंसर में। यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज हम यही रुकेंगे। आई होप आपको सारा प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चले। सी यू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो।